बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के बाद आज 26 जुलाई क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MS ऑफिस क्या चीज़ है, पहले इसके मुतालिक समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम जो सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं उसके मुतालिक उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद उसके इंटरफेस पे रोशनी डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का मजमूआ है। हार्डवेयर किसको कहते हैं? वो डिवाइस, वो ऐसी चीज़ जो वेट रखती है अपना, ऐसी चीज़ जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, जिसका कोई जिस्मानी वजूद होता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का कोई सा भी ऐसा हिस्सा जिसका कोई जिस्मानी वजूद है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और वो तमाम पार्ट्स, वो तमाम हिस्से जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन स्टिल वो कंप्यूटर का हिस्सा हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बहुत सारी इकसाम हैं और लाखों नहीं करोड़ों मिसालें हैं, बीसियों इसके टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, जो कि यहाँ पर डिस्कस करना मेरा ख्याल है कि वो हमारा मौजू नहीं है। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में एक सॉफ्टवेयर है, दो बड़ी कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये जो कैटेगरीज हैं इनको कैटेगराइज करने के पैरामीटर्स भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो कैटेगरीज हैं। मतलब अगर सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके के लिहाज से देखा जाए, रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से देखा जाए, यूज़र रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से देखा जाए, तो दो किस्में हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने वाली, सॉफ्टवेयर दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, और इसके सॉफ्टवेयर बनाए हुए पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। आप खा पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए सॉफ्टवेयर हर जगह पर नजर आएंगे। ये जो हम विंडोज सीख रहे थे ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, इसके बगैर हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए होगा ना, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में नहीं है तो फिर तो आप काम ही नहीं कर सकते। और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, उनमें से एक है MS ऑफिस। विंडोज भी उसी ने बनाई है, MS ऑफिस भी उसी ने बनाया। MS ऑफिस इटसेल्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। MS ऑफिस बजाते खुद किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, बल्कि ये ऑफिस में इस्तेमाल, ऑफिसेज में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ है। उस मजमुए को आप MS ऑफिस कहते हैं। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, गालिबन पिछले बैच में एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि जी मेरे पास वर्ड भी खुल रहा है, एक्सेल भी खुल रहा है, लेकिन ऑफिस नहीं खुल रहा, ऑफिस मुझे नजर नहीं आ रहा, MS ऑफिस कहाँ पे है? तो MS ऑफिस नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि जितने सॉफ्टवेयर हैं जो ऑफिशियली ऑफिसेज वगैरह में इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए तो उस ग्रुप का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। ऑफिस 97 भी हुआ करता था, ऑफिस 2000, ऑफिस 2003, ऑफिस XP, ऑफिस बहुत सारे वर्जन्स आए। फिर 2007 में जो ऑफिस 2007 वर्जन है, इसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली की गई इंटरफेस में, और उसके बाद का इंटरफेस 2007 से लेकर अब तक का इंटरफेस करीब करीब एक जैसा है, मतलब मिलता जुलता है। एक जैसा तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता मिलता जुलता है। अच्छा, तो MS ऑफिस के जो वर्जन्स हैं वो सारे के सारे वर्जन्स ही इस्तेमाल के काबिल हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराना वर्जन है आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो नए वर्जन्स हैं उनमें ज़रा फैसिलिटीज़ और फीचर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें। मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ 2016 वर्जन।
2019 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है कि हम इतना भी पुराना इस्तेमाल ना करें, इतना भी लेटेस्ट इस्तेमाल ना करें। पुराना इसलिए इस्तेमाल ना करें कि वो आउटडेटेड हो चुका होता है, ज़्यादातर लोगों के पास नया होता है, और बहुत ज़्यादा अपडेटेड वर्जन भी इसलिए हम डाउनलोड और इंस्टॉल ना करें सीखते वक्त, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हो सकता है ऐसी कोई हार्डवेयर इतना स्ट्रांग ना हो कि वो नए MS ऑफिस को बर्दाश्त कर सके। तो बहरहाल हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन 2016 पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और MS ऑफिस में बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं कह लें, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं। उनमें से एक मेंबर है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये वर्ड है क्या चीज़ असल में? ये आपने क्या लिखा? मुकम्मल जुमला लिखा कीजिए। किरण वहीद, आपने लिखा 2019 है सर। मेरे पास MS ऑफिस 2016 है, ये 2016 है मेरे पास, मेरे ख्याल में। अभी चेक कर लेते हैं, चलो। ये देखें, एक्सेल 2016, ठीक है। अच्छा, बहरहाल यहाँ से भी चेक किया जा सकता है, आगे उधर से भी चेक किया जा सकता है, सी ड्राइव से। खैर, अच्छा, तो ये जो 2016 वर्जन है, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास 2016 से पुराना वर्जन या 2016 से अपवर्ड कोई अच्छा वर्जन है, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा आप सिंक्रोनाइज्ड वे में चलें। आपका जो वर्जन है वो हमारे जो हम सीख रहे हैं उसके वर्जन जैसा ही हो, उससे सीखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और उसके बाद फिर आप उसे अनइंस्टॉल करके पुराना इस्तेमाल करना चाहते हैं पुराना करें, नया इस्तेमाल करना चाहते हैं नया करें। लेकिन सीखने के हद तक मैं ये मशवरा दूंगा। लेकिन अगर फिर भी आप पुराना वर्जन आपके पास है या 2019 वर्जन है, तब भी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत करीब करीब है ये आपस में। तो अभी हम बात करने लगे हैं जी MS वर्ड। इसको पहले लॉन्च कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, फिर इसकी गर्ज व गायत के बारे में रोशनी डालेंगे। MS वर्ड को लॉन्च कैसे करते हैं? आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे वर्ड। वर्ड वर्ड लिखेंगे तो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ आ गया वर्ड। अच्छा, ये अकेला मेथड नहीं है, याद रखें एक काम करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। विंडोज की सेटिंग्स जब हम समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि एक ऑप्शन एक से ज्यादा जगहों से ओपन किया जा सकता है। इसी तरह से इसका दूसरा तरीका ये कि आप विंडो R प्रेस करें रन कमांड के लिए, और यहां पर लिखें क्या? विनवर्ड। विनवर्ड बगैर स्पेस के, WINWORD, विनवर्ड। रन कमांड का तो आपको पता ही है, हम तफसील से इस पर रोशनी डाल चुके हैं। इसमें कमांड्स सेव हो जाती हैं, आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ती। जैसे ये देखें कि मैं जब रन कमांड लेकर आ रहा हूँ तो पहले से ही यहाँ पर विनवर्ड लिखा हुआ है, और मैं जब इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू करता हूँ तो यहाँ पर जितनी कमांड्स आज तक लिखी गई सारी की सारी दिख रही हैं यहाँ, ठीक है। तो विनवर्ड लिखकर आप ओके करेंगे तो MS वर्ड लॉन्च हो जाएगा। जब ये लॉन्च हो जाए, अच्छा, अब ये जो MS वर्ड है ये है क्या, किस मकसद के लिए? इस पे देखें, कंप्यूटर में जो चीज़ टाइप करते हैं ना आप, कोई भी चीज़ मतलब अल्फ़ाबेट्स जो आप टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो टाइप्ड फॉर्म में जो ABC होती है या जो कुछ भी है उसे हम टेक्स्ट का नाम देते हैं। TEXT, TEXT, टेक्स्ट। किसी भी टाइप हुई चीज़ को टेक्स्ट कहते हैं। तो MS वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है। एडिट कहते हैं चेंज करना, अल्टर करना, मॉडिफाई करना, तब्दील करना, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर, और इसमें सिर्फ टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए ही ऑप्शंस नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, यकीन माने। मैंने अभी MS वर्ड 2019 वर्जन का टेस्ट दिया माइक्रोसॉफ्ट का। 2019 का तीनों का हम टेस्ट दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये और तीनों क्लियर हो गए। बल्कि MS वर्ड में तो पूरे 1000 आउट ऑफ 1000 है मेरे।
इवन देन मैं कहता हूँ कि MS वर्ड को मैंने शायद 20% भी एक्सप्लोर नहीं किया अभी, बहुत सारा कुछ इसमें सीखने वाला भी बाकी है मेरे लिए। तो मेरे सामने कोई अगर ये दावा कर ले कि मुझे MS वर्ड 100% आता है तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। खैर, नामुमकिन तो मैं नहीं कहता, लेकिन तकरीबन नामुमकिन। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें तस्वीर को आप एडिट कर सकते हैं और बड़ा कुछ है इसमें। वो हम टाइम टू टाइम जब सीखेंगे तो आपको खुद पता चलता चला जाएगा। आप जब MS वर्ड लॉन्च करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहीं पर लिखा नजर आ रहा है तो आपने उसको क्लिक कर देना है। इसके इंटरफेस के मुतालिक हम बात करते हैं, पहले हम इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाता है सामने। इस इंटरफेस के मुतालिक पहले पढ़ लें, क्योंकि अभी जो इससे पहले वाली स्क्रीन आई थी ना, उसके बहुत सारे ऑप्शंस आगे चलकर हमने सीखने हैं, उस पर अभी हम रोशनी नहीं डाल रहे, वो इंशाल्लाह आपको टाइम टाइम पर चल जाएगा। फिलहाल हम आज इसका इंटरफेस समझ रहे हैं। इंटरफेस कहते हैं किसको है? वो एनवायरनमेंट, वो चीज जो आपके सामने खुलकर सामने आती है, उसको इंटरफेस बोलते हैं। यानी इसकी शक्ल कैसी है, ठीक है, इसकी शक्ल कैसी है उसको इंटरफेस बोलते हैं। शक्ल को इंटरफेस कह लें आप। वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वो एनवायरनमेंट जिसमें आप यूजर किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, राब्ता कायम करता है, वो एनवायरनमेंट कहलाता है इंटरफेस। तो सादा अल्फाज में आप इसको शक्ल कह लीजिए। अच्छा, इस शक्ल में सबसे ऊपर जो बार है छोटी सी, ये जो सबसे ऊपर है, ये टाइटल बार कहलाती है। इस पे राइट साइड पे क्रॉस का साइन है, इस पर क्लिक करें तो MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। और क्लोज करने की शॉर्टकट की Alt F4 भी है। Alt + F4 दुनिया जहान की कोई सी भी विंडो खुली हो तो उसको क्लोज करने की सलाहियत रखती है, ये शॉर्टकट की Alt F4 मींस Alt + F4। सिर्फ वर्ड को क्लोज करने के लिए नहीं, माई कंप्यूटर ओपन किया हुआ है वो भी आप Alt F4 से क्लोज कर सकते हैं। कोई गेम खेल रहे हैं वो भी Alt F4 से, कोई मूवी देख रहे हैं वो भी Alt F4 से, वगैरह वगैरह। उसके साथ ये छोटा सा है रिस्टोर का या मैक्सिमाइज और रिस्टोर का बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका विंडो का साइज छोटा हो जाएगा और एडजस्टेबल हो जाएगा। यानी इसको आप मजीद आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें आप कर सकते हैं। ऊपर टाइटल बार पे कहीं पर भी डबल क्लिक करके भी इसका साइज छोटा किया जा सकता है। दोबारा डबल क्लिक कर दें तो बड़ा हो जाता है। ये माई कंप्यूटर के लिए भी या किसी भी विंडो के लिए ये बात दुरुस्त है। जैसे ये देखें, डबल क्लिक किया, इसका साइज छोटा हो गया माई कंप्यूटर का, दिस पीसी का। दोबारा डबल क्लिक किया तो इसका साइज बड़ा हो गया। यही काम यहाँ से भी लिया जा सकता है। अच्छा, इसमें दरमियान में आपको इस फाइल का नाम नजर आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट इसका नेम, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? पैदाइशी तौर पर, ठीक है, आम सादा जुबान में इसको कहेंगे बाय डिफॉल्ट का मतलब है पैदाइशी तौर पर। जेन्युइन जो इसकी सेटिंग है वो ये है कि इसमें document1 लिखा हुआ आ रहा होगा अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो। जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ पर document1 नहीं, बल्कि जो आपने इस फाइल का नाम रखा होगा वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। लेफ्ट साइड पे जी क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बटन्स हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हो। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस या कमांड्स को आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो कमांड्स ढूंढना नहीं पड़ती, वो सामने ही आपको मिल जाती हैं पड़ी। जैसे मैंने ये इक्वेशन एडिटर यहाँ पर रखा हुआ है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाती है टाइप इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पर टाइप करना भी इंशाल्लाह हम तफसील से सीखेंगे। ये कुछ आइकन्स हैं, इनके मुतालिक हम इंशाल्लाह ताला समझेंगे भी, और इनको एडिट करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल सिर्फ इंटरफेस पर रोशनी डाल रहे हैं। इससे नीचे ये जो एरिया है ये कहलाता है रिबन। रिबन, RIBBON, रिबन, ठीक है, ये रिबन कहलाता है। इस रिबन में
MS वर्ड में इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे जो टूल्स हैं, औजार हैं, वो सारे के सारे इस रिबन में मौजूद हैं और उनको कैटेगराइज करने के लिए उनको मुख्तलिफ टैब्स में डिवाइड कर दिया। कुछ ऑप्शंस होम के टैब पे, इसको टैब कहते हैं, ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट वगैरह है ना, इनको टैब बोलते हैं, टैब। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इनको क्या कहते हैं जी? टैब, TAB, टैब। हर टैब में कुछ कमांड्स को इकट्ठा कर दिया गया ग्रुप बनाकर, यानी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं कमांड्स उनको होम के टैब में रख लिया। इंसर्ट में कोई भी चीज ऐड करनी हो, डॉक्यूमेंट में इजाफा करना हो, इंसर्ट करनी हो, उससे मुतल्लिका टूल्स इंसर्ट में रख दिए, एंड सो ऑन। यहाँ तक बताएं, किसी को समझ में ना आई हो तो सवाल पूछ लें जल्दी से, अगर आ गई समझ में तो आगे चलते हैं। चलो जी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर है। सही, चलो जी, अब हम इन टैब्स के अंदर जितने टूल्स हैं वो हम सीख लेंगे तो हमारा MS वर्ड क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी आप यकीन माने कि हम होम, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट पहले 4 टैब्स सीखेंगे और उसी में तकरीबन सारे का सारा वर्ड है, ये एडवांस वर्ड में आ जाते हैं। रेफरेंसेस है, मेलिंग है और रिव्यू है, ये एडवांस वर्ड की चीज़ें हैं। एक आधा ऑप्शन इनमें से हम देखेंगे। रेफरेंसेस में मेरा नहीं, हाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो सिंपल वर्ड में इस्तेमाल होता हो। जो हमने टेस्ट दिए हैं उसके लिए हमें इन ऑप्शंस को ज़रूर देखना पड़ा था, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए, ये शेयर आपके काम की चीज़ नहीं है, ना ही साइन इन आपके काम की चीज़ है। उसकी वजह यह है कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें साइन इन नहीं होता। अच्छा जी, ये हेल्प लेने के लिए यहाँ पे होता है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ पर कोई सा भी अपना क्वेश्चन लिखें तो आपको आंसर कर देगा। उसके बाद उससे नीचे आ जाए, हो सकता है कि आपको अपनी स्क्रीन पे जब आप MS वर्ड खोलें तो ये ऊपर जो रूलर आपको दिखाई दे रहा है, स्केल सा दिखाई दे रहा है, वो नज़र ना आए। हो सकता है नहीं आएगा तो आपने परेशान नहीं होना, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर नज़र आएगा तो भी बता देता हूँ कि ये रूलर जो है, इसको रूलर बोलते हैं। दो रूलर्स, एक टॉप पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है। इन रूलर्स का काम है, वैसे तो काफ़ी सारे काम है, लेकिन मेजर इनका मकसद ये है, काम ये है कि आप अपने पेज के ऊपर मार्जिन्स और इंडेंट्स को सेट कर सकें। ठीक है जी। बहरहाल, रूलर के नीचे ये पेज है, ये एक्चुअल पेज है जिसके ऊपर आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। जो कुछ भी लिखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कुछ आप चेंज करेंगे वो यहाँ पर होगा, वगैरह। इससे नीचे आ जाए, नीचे जो बार आपको दिख रही है इसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं जी? स्टेटस बार। इस पे मुख्तलिफ छोटी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती है। मिसाल के तौर पे कि इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और आप इस वक्त किस पेज पर हैं और वगैरह वगैरह। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर लंबा हो ज़्यादा, अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया कि इस MS वर्ड में जो आप अपना काम सेव करते हैं उसको टेक्निकल ज़ुबान में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। MS वर्ड की ज़ुबान में उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस हैं या एक पेज थोड़ा सा बड़ा है तो राइट साइड पे एक बार सी आ जाती है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं जी? स्क्रॉल बार। इसको ऊपर नीचे करने से पेज का बकिया हिस्सा देखा जा सकता है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ से इसको जूम इन और जूम आउट भी किया जा सकता है, यानी कि जो पेज का व्यू है, पेज को दिखने का उसका स्केल, वो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी शॉर्टकट की मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंट्रोल और स्क्रॉल अप करेंगे तो पेज का साइज जूम होता चला जाएगा, जूम इन हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रीन का साइज छोटा होता चला जाएगा। जी, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई टेक्स्ट तो चाहिए ना, और टाइप करने में देर लग जाएगी, तो एक छोटा सा बाकायदा लेसन शुरू हो गया अभी। यहाँ पर एक छोटा सा देखें, अगर आप टाइप करने बैठे तो काफ़ी देर लग जाएगी। यहाँ पर एक फीचर है कि आपके कुछ पैराग्राफ्स जो है इसने लिखकर पहले ही सेव किए हुए हैं एमएस वर्ड ने मेमोरी में। वो पैराग्राफ्स आप यहाँ पर ला सकते हैं एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला है इक्वल टू रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम, और ब्रैकेट के अंदर अपनी मर्जी का कोई सा भी नंबर लिख दो। मिसाल के तौर पे मैं 3 लिख देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस पेज के ऊपर 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए नजर आ जाएंगे। ये देख लो, ये 3 पैराग्राफ्स नजर आ गए। यहाँ पर आप 100 भी लिख सकते हो। देखो, इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट में 100 लिख दो, 100 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये देख सकते हो आपके स्टेटस बार पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा पेज 22 ऑफ 22, यानी कि 22 पेजेस लिखे जा चुके हैं। और अभी ये बिजी है इस वक्त। इसको बिल्कुल भी, जब ये तो बना हुआ आ जाए ना निशान, तो उस वक्त इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा, ये देखें जी, 22 पेजेस लगे हैं जिन पर ये पूरे का पूरा 100 मरतबा पैराग्राफ लिखे जा चुके हैं। तो हम सारे को गायब करते हैं ये। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज तो एक तो कुछ तबीयत भी नासाज है और नींद भी आ रही, तो मैं आज आपसे जल्दी इजाज़त चाहूँगा। कल से इंशाल्लाह ताला मैं इस वर्ड का मैंने इंटरफेस बता दिया आपको, और इक्वल टू रैंड की कमांड बताई है। इंटरफेस को एक नज़र अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और रैंड कमांड के ज़रिए आप यहाँ पर पैराग्राफ्स लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल से इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे तफसील से। आज के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे मेरे से अब मज़ीद नहीं पढ़ाया जा रहा। तो किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ रहे प्लीज़। चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।